DDL के लास्ट पार्ट साइड कर देंगे अपन, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओपन हो जाने देते, फिर अपन प्रोसेस करेंगे। ओके, सो आपने मूवी डीबी बना लिया था, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लोडिंग राइट नाउ, यस डन। ओके, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि डेटाबेस कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आपने देख ली, ठीक है। अब मैं पहले देख रहा हूँ कि मेरे पास डेटाबेस कौन कौन से है, सो आई चूज दिस वन। इस कमांड से क्या होता है, जितने डेटाबेस की लिस्ट होगी वो सारी मेरे पास आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, मेरे पास मूवी नाम का डेटाबेस है। तो मूवी नाम के डेटाबेस को मैं सिलेक्ट करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ गया, एग्जीक्यूट के बगल में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ होगा, पूरा एरो पे क्लिक किया तो उसमें से आप चूज कर लो आपका डेटाबेस कौन सा है। जैसे मैंने सिलेक्ट करके मूवी चूज कर लिया, तो मैं मूवी वाले डेटाबेस में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि अब हमें एग्जैक्टली exactly क्या काम करना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हमें एग्जैक्टली exactly क्या काम करना है। तो अभी तक आपने देखा आप डेटाबेस कैसे बनाते हो। नाउ इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो कौन सी होती है, कंस्ट्रेंट्स होती है। कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो आपकी कीज होती है। अब कीज में हम लाइन वाइज कंस्ट्रेंट को देखेंगे। पहला, प्राइमरी की, ओके। तो आपको एक स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, द कॉन्सेप्ट इज व्हाट, इट्स रिलेटेड टू दी कि हम डेटा को मैनेज कैसे करेंगे। मतलब मैं तो एंट्री कर रहा हूँ एक्टर की, बट अगर मैं एक्टर की एंट्री कर रहा हूँ तो एक एक्टर एक ही बार है, बार बार एंट्री ना हो, तो मतलब समझ गए डुप्लीकेसी कैसे रिमूव करेंगे। और मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज 110% उसकी एंट्री चाहिए ही चाहिए, तो मतलब उसको नल ना छोड़े, तो ऐसा कैसे करेंगे हम। ये हमारे कुछ कंसर्न पॉइंट होते हैं, जो हमें कंसर्न पॉइंट कौन क्लियर करके देता है, हमें प्राइमरी की क्लियर करके देती है। सो हाउ वी वर्क विद दिस। तो प्राइमरी की के पहला पैरामीटर क्या होता है, प्राइमरी की बोलता है कि आप जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाओगे वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, एंड वो नॉट नल कंस्ट्रेंट होगा। नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब समझ गए, आप उसको वैकेंट नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, आपको उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास, मेरे को देखना है मेरे पास टेबल कौन कौन सी है। मैं भी प्राइमरी की बनाना आपको बताऊंगा, तो मैं पहले टेबल देख लेता हूँ, हाउ मेनी टेबल्स वी हैव, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। टेबल इज ओनली एक्टर नाम की टेबल मेरे पास अवेलेबल है, और मेरे को एक्टर नाम की टेबल को ड्रॉप करना है, तो मैंने कहा ड्रॉप टेबल एक्टर। मैं दोबारा क्रिएट करूंगा आपके सामने, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब मैंने ड्रॉप इसलिए किया, मेरे को प्राइमरी की बनानी थी। तो मेरे पास की, प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट पता चल गया। क्या कॉन्सेप्ट है, कि भाई वो यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें रहेंगी। तो अगर मतलब आप प्राइमरी की बना देते हो किसी पर्टिकुलर कॉलम को, तो हमें डेटाबेस क्रिएट, टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज एक्टर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास टेबल का नेम क्या है, एक्ट अंडरस्कोर आईडी, पहला कॉलम यही है ना। अब आपको इसको क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। अच्छा, प्राइमरी की कैसे डिसाइड करोगे किसी टेबल में कि ये प्राइमरी की है, कोई आइडिया दे बताएगा। तो जो भी चीज हमारी यूनिक होगी हम उसे डिसाइड करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर एक्टर आईडी है तो एक्टर आईडी हमारी यूनिक होगी हर टेबल में। करेक्ट। तो जैसे एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय नेम वो यूनिक नहीं हो सकता, वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक रहेगी, ठीक है। तो वैसे हम किसको प्राइमरी की बनाएंगे, पहला तरीका ये होता है कि आपको प्राइमरी की बनानी है, तो यू कैन यूज लाइक दिस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो उसके आगे प्राइमरी की, ठीक है। तो हमने एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम लिखा, सो दिस इज रिलेटेड टू दी वर्कैट 20 ब्रैकेट क्लोज, एक्ट अंडरस्कोर एल नेम लिखा,
दिस इज varchar bracket 20 comma act underscore gender लिखा and this is char bracket 1 हमने ब्रैकेट लिखा सेमीकोलन किया. नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर पार्ट. आप इसे एग्जीक्यूट करोगे. एग्जीक्यूट करने के बाद देखो प्राइमरी की तो बना दिया. अब प्राइमरी की कैसे चेक करेंगे? एग्जीक्यूट sp_help और उसके आगे हम उसको एक्टर देते हैं. हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. नाउ यू कैन चेक हियर कि मेरे टेबल नेम इज एक्टर. ठीक है, दिस इज माय कॉलम नेम्स. अब ये प्राइमरी की बने कि नहीं बने वो चीज हम लोग देखेंगे. आप इसमें देखो, इसमें न लेवल के नीचे क्या लिखा हुआ है? नो लिखा हुआ है. न लेवल के नीचे क्या लिखा हुआ है? नो. नो लिखा हुआ है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो? कि इसके अंदर नल वैल्यू अलाउ नहीं है. ठीक है, अब हम और नीचे जाते हैं. नीचे गए तो नीचे हमने देखा डेटा लोकेटेड फाइल. इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा. ठीक है, ये देखो इंडेक्स नेम क्या है? pk_actor और डेटा लोकेटेड फाइल ग्रुप इज व्हाट? प्राइमरी. और यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट टाइप चेक कर सकते हैं. दिस इज योर प्राइमरी की. द कंस्ट्रेंट नेम इज सेम. इंडेक्स नेम और कंस्ट्रेंट नेम इज सेम. और किसको बनाया है कंस्ट्रेंट? एक्टर आईडी को. सर एक बात ठीक है, बताइए, एक्टर आईडी आपने इंटीजर जो लिखा हुआ है, जैसे हाँ ये डेटा टाइप आपने दोबारा बनाया है, मतलब ये टेबल दोबारा बनाया है? दोबारा बनाई है ना मैंने टेबल. पुरानी वाली ड्रॉप कर दी थी ना, हम्म, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था ना ये वाली टेबल एक्टर अगर मैं क्रिएट करते समय प्राइमरी की लगाऊंगा तो कैसे लगा सकता हूँ. अच्छा. ओके, तो ऐसे आप उसके सामने लिख सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलम के कि ये हमारी ये क्या है? प्राइमरी हम्म. की है. और सर अगर ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है उसमें हमें प्राइमरी की लगानी हो तो कैसे लगेगी? बताऊंगा, उस पर भी आएंगे. पहले हम कंस्ट्रेंट पढ़ लें. वो ठीक है. ऑल्टर का पार्ट है. ओके. ठीक है, ठीक. तो थोड़ा एक चीज बोलूंगा, मैं हर बार बोलता हूँ. एग्जैक्टली, डेटाबेस इज काइंड ऑफ क्यूरियस चीज है ये. ठीक है, मतलब आप पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है इसके अंदर. और मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ऐसा अपन कुछ सोचते हैं ना, ये डेटाबेस है इसमें बहुत कुछ हो सकता है. ओके, सो वो मैं विशाल वो वाला जो पार्ट है ना वो अपन डिस्कस करेंगे किसमें? ऑल्टर कमांड के साथ में. अभी ठीक है हम सर. क्रिएट ओके. पे काम कर रहे हैं बस. ठीक है, ओके सर. ओके. तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा. मैंने फिर से टेबल ड्रॉप करी. एक सर वो तरीका समझ गए आपने प्राइमरी की क्रिएट करते समय कैसे लगाते हैं? वो SCT जेंडर लिख दिया, क्या? एक्ट जेंडर की जगह कोई SCT दिक्कत जेंडर. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अभी तो मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ इन सबको. ठीक ठीक है. है, अब सही कर दिया मैंने. ओके, एक तरीका ये था प्राइमरी की बनाने का. दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका होता है कि आप सबसे लास्ट में भी दे सकते हो. कहाँ दे सकते हो? प्राइमरी की. बट ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा किस कॉलम को आपको प्राइमरी की में कन्वर्ट करना है. समझ गए? क्लियर है? प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बताओ मुझे. क्या बोलता है प्राइमरी की, क्या होता है? तो प्राइमरी की ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइमरी की जो होता है ये एक यूनिक आईडी होती है. और वो करेक्ट. किसी भी डेटाबेस के अंदर, जैसे कि अगर हम कोई एम्प्लॉय का डेटाबेस बना रहे हो तो उसमें एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी. या फिर हम कोई सेल्स का डेटा बना रहे हो तो उसमें से कि कोई लीड आईडी हमारी यूनिक होगी. तो कोई भी डेटाबेस जो बना रहे हो उसमें हमारी एक आईडी जो होगी वो हमारी यूनिक होगी, जिसके बेस से पूरा का पूरा डेटाबेस चल रहा होगा. इंडिविजुअल ऑथर, नो रिपीटेशन. करेक्ट, हमेशा यूनिक होना चाहिए और उसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम में. जब आपको ऐसा सिनेरियो किसी भी कॉलम पे चाहिए तो आप उसको क्या करोगे? प्राइमरी की में यूज करोगे. ओके, और जो टेबल आपकी प्राइमरी होती है, प्राइमरी की भी बनती किसमें है? जो टेबल आपकी प्राइमरी होती है, प्राइमरी मतलब एक टेबल होती है रेफरेंस.
कि इसके बेसिस पे ये डिपार्टमेंट की पूरा डेटा चलेगा, लेकिन जो इसके रेफरेंस पे वो टेबल चल रही है उसके अंदर प्राइमरी की होना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये एक बार छोटे दोबारा छोटे बता, कॉन्सेप्ट होते हैं। एक बार मतलब दोबारा रिपीट। जैसे अपने पास एक्टर टेबल है और हमारे पास मूवी कास्ट भी है, तो एक्टर टेबल जो है वो हमारी प्राइमरी टेबल हो गई, ऐसा हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। मतलब दिस इज अ जनरल थ्योरी। ओके, तो आपको दो टाइप की प्राइमरी की फॉर्मेशन मैंने बताया कि यहाँ पे एक प्राइमरी की ये हो गया एक्टर आईडी, और एक प्राइमरी की हो गया आपका यहाँ पे भी एक्टर आईडी। ये दो तरीके होते हैं जिस तरीके से आप इसको प्राइमरी की बना सकते हो। ओके, सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं ओनली सिंगल प्राइमरी की इज अलाउड इन अ टेबल। ठीक है, सिर्फ आपकी एक ही प्राइमरी की अलाउ होती है, दो दो प्राइमरी की आप नहीं बना सकते। मतलब अगर आपने सोचा दो कॉलम है मेरे पास, एक्टर आईडी और मूवी आईडी, दोनों ही यूनिक हो सकते हैं, तो दोनों को हम प्राइमरी की बना लेते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता, आप दोनों को प्राइमरी की नहीं बना सकते। आप चाहो तो मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ इस वाले डेटाबेस को, सॉरी टेबल को, और मैं नीचे आता हूँ। तो मेरी प्राइमरी की कौन सी है? एक्टर आईडी है। इस पर कंफ्यूजन हो जाएगा फिर भी, क्योंकि कुछ और कॉन्सेप्ट भी है मेरे पास। सो वी यूज दी प्राइमरी की और एक्टर एफ नेम, आप इसको बना दो अभी फॉर द टेम्परेरी बेसिस। मैंने इसको दिया प्राइमरी की। तो मैंने कितनी प्राइमरी की बनाई है यहाँ पर? दो प्राइमरी की बनाई है। तो दो प्राइमरी की आपकी अलाउ नहीं होती। डिसीजन कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू द टेबल एक्टर। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है? पक्का आगे चले? यस सर। सर ठीक आपने है जैसे जी। कि यहाँ सर sorry, मैं कह रहा था कि यहाँ हम्म, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्राइमरी की बनाया है आपने यहाँ पे, लेकिन वो बना हाँ, नहीं। नहीं बनेगा। तो सर आपने ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम को क्यों बनाया? क्योंकि तो बनेगा भी नहीं फिर से वैसे ही। नहीं, बनाने को तो किसी को भी बना सकते हो। मेरा पॉइंट ये है कि हम तो बस कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट में ये बोला गया था कि आप एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की रख सकते हो, दो नहीं रख सकते। तो मैंने एल नहीं नेम और एफ सपोज, नेम को प्राइमरी की बना के कोशिश करी। नहीं सपोज जैसे कि हमारे पास आपने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास मूवी आईडी भी है और एक्टर आईडी भी है, तो क्या हम उन दोनों को बना सकते हैं प्राइमरी की? नहीं, ठीक है, वो ट्राई नहीं नहीं बना किया सकते। होगा। ठीक क्या है, हो? मैं हाँ, वो ट्राई कर। क्लियर? हेलो, समझ गया सर, समझ गया। समझ गए? आप समझ इसमें कंफ्यूजन में स्टेट में मत चले जाना कि आईडी होगी तो प्राइमरी की बन जाएगी। आप नेम को भी बना सकते हो, आप किसी को भी बना सकते हो प्राइमरी की, किसी भी कॉलम को आप प्राइमरी की में कन्वर्ट कर सकते हो। बट एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, जनरल सिचुएशन के बेसिस पे प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ हम उसको बनाते हैं जो यूनिक हो हमेशा। तो आईडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हमेशा यूनिक रहता है, कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती एक आईडी। ठीक है, हाँ जी, सर ओके। क्लियर हुआ? यस सर। तो यस उस सर। सिचुएशन में मत फंसना, उस कंफ्यूजन स्टेट में मत फंसना। अभी भी कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं सर, क्लियर हो गया, मतलब ये समझ गया मैं कि किसी भी टेबल में दो चीज प्राइमरी की नहीं हो सकती है, चाहे वो आईडी हो दो चाहे कॉलम, वो नाम हो। दो कॉलम का प्राइमरी की में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो आईडी हो हाँ, चाहे वो नाम हो, कुछ भी हो। हाँ जी, ठीक। क्लियर है? आगे हाँ चले? जी। जब लगे बहुत लोड हो गया मना कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंपोजिट की। अब कंपोजिट की क्या होती है? कंपोजिट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कौन बताएगा कंपोजिट का मतलब क्या होता है?
याद नहीं आ रहा है, याद तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है इसका मुझे। कंपोजिट का मतलब होता है टू और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। सो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ की, मतलब फॉरेन की हो या प्राइमरी की हो, कुछ भी, अभी हम प्राइमरी की पढ़े बस, तो हम प्राइमरी की के बारे में बात करेंगे। अगर आपका प्राइमरी की, अगर आपको, जैसे मैंने सिचुएशन दी, क्या सिचुएशन दी कि भाई आप एक टेबल क्रिएट करो एंड सपोज योर टेबल नेम इज मूवी कास्ट, ठीक है, एंड उस टेबल के अंदर आपके पास एक्ट अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मूव अंडरस्कोर आईडी है, ओके जी। नेक्स्ट वन इज आपके पास रोल है, ठीक है? अब आपको ये बोला गया कि भाई ये दोनों भी मेरी यूनिक है, कौन सी, एक्टर आईडी और मूवी आईडी, लेकिन और दोनों को आपको प्राइमरी की भी बनाना है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बोल दिया, मैंने कॉन्सेप्ट ये बोल दिया कि भाई ये दोनों यूनिक है और इन दोनों को ही प्राइमरी की बनाना है। तो आप प्राइमरी की कैसे बनाओगे, क्योंकि एज पर द डीबी रोल, डेटाबेस रूल के अकॉर्डिंग एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है, दो प्राइमरी की नहीं एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर सर है ना। तो अब क्या करें, तो उन्होंने बोला कि ठीक है दो नहीं हो सकती, बट हम कंपोजिट फॉर्म में दोनों को प्राइमरी की बना सकते हैं। अब कंपोजिट फॉर्म कैसे बनाते हैं, हमने यहाँ पे लिखा प्राइमरी की, ये ऐसे ही बनेगा जैसा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर हमने लिखा एक्ट अंडरस्कोर आईडी कॉमा मूव अंडरस्कोर आईडी। जिस जिसको आपको प्राइमरी की बनाना है, आप उसको प्राइमरी की इजिली बना सकते हो इन अ कंपोजिट फॉर्म। इसको बोलते हैं कंपोजिट की, मतलब इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपने बनाया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंपोजिट की, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन करा, मेरा टेबल बन गया। अब मुझे इस टेबल को देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ योर कंपोजिट की टेबल इज लुक लाइक दैट। हेल्प मूवी अंडरस्कोर कास्ट सेमीकोलन, वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो देखो सारी चीजें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही होंगी कि भैया सेम काम किया है, बट इसमें ना की तो बन गई। अब वो की बनी तो की कैसे बनी, तो उस फॉर्मेशन को हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखोगे प्राइमरी की है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी की। अब किसको कंस्टेंट बनाया है, एक्टर आईडी और मूवी आईडी, दोनों में ही आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर। तो सर ये डैश डैश लगा के लिखना होता है, मतलब प्राइमरी की के बाद फिर डैश डैश कंपोजिट की। नहीं नहीं, वो नहीं लिखना होता, वो तो भाई मैंने आपको मेंशन करने के लिए कहा है, डोंट प्राइमरी की ब्रैकेट में लिख आंसर। देंगे तो फिर दोनों बन जाता है। क्या, हाँ, दोनों को आप जब ऐसे लिख दोगे तो दोनों ही कॉलम, यानी कि दोनों ही एट्रीब्यूट जो है वो दोनों आपके क्या बन जाएंगे, प्राइमरी की बन जाएंगे। आप चाहो तो मैं आपको ईआर डायग्राम भी दिखा देता हूँ उसका। सो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की, बस ये टर्म है कंपोजिट की। कंपोजिट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत सही चीज आपने बोली, दिस इज अ टर्म ओनली, ये कोई वैसा वाला फॉर्मेशन नहीं है। देखा, दोनों क्या बनी, की बन प्राइमरी गई। की आ रही है, ठीक यस है। सर। सो दिस इज अ प्राइमरी की, और आपने कंपोजिट फॉर्म में प्राइमरी की बनाया, मतलब दिस इज अ वे, दिस इज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, कंपोजिट की इज अ कॉन्सेप्ट, ये कोई की नहीं होती। ओके जी, क्लियर हुआ यस सर। विशाल, आवाज सर नहीं आई यस क्लियर। तुम्हारी। सर, यस सर, जी क्लियर है। सर क्लियर ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वन इज व्हाट, कैंडिडेट की।
अब कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम बोलते हैं मिनिमल यूनिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब मिनिमल एट्रीब्यूट्स, यूनिक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास अब मिनिमल यूनिक एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक टेबल है। ठीक है, टेबल इन द सेंस अगर हम करें एग्जाम्पल हम लोग देखें क्या हो सकता है, स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल होता है इसमें, तो वो हम यूज करते हैं व्हाट इज द कैंडिडेट की एग्जैक्टली। तो आप देखोगे कि स्टूडेंट वाले फोन में क्या करें, चलो एक स्टूडेंट टेबल बनाते हैं हम लोग, क्रिएट टेबल एंड योर टेबल नेम इज व्हाट, स्टूडेंट। ठीक है, योर टेबल नेम इज व्हाट, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट फॉर्मेशन में STUDENT स्टूडेंट। स्क्रीन स्लो आ रही है क्या आप लोगों के पास? सर सही है। सही है सही आ सर। रही है ना? ठीक है, तो दिस इज एन stu underscore id, so we don't have a student id, we have a roll number id, roll number. Okay, it should be an integer, comma, this is my student name and this is related to the varchar 20, comma, so I just write here student underscore pan card. Okay, so your pan card is also in varchar format. This is also a 20. Now stu underscore address, सर जैसे this is also, वेर कैर हम अल्फाबेट्स के लिए यूज करते हैं ना। हाँ जी, अन्य अल्फा तो न्यूमेरिक डेटा भी होता है तो भी चल जाता है ये। अच्छा अच्छा फिर ठीक। हाँ, सो बेसिकली वी हैव कितनी चीजें हैं मेरे पास इसको यूनिक करने के लिए, कितने तरीके हैं कि इसको आप बहुत अच्छे से यूनिक फॉर्मेशन पे इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। रोल सर एक नंबर, तो पैन कार्ड, पैन कार्ड एड्रेस। नंबर है। हम्म, एक आपका रोल रोल नंबर है, नंबर है। तो दिस इज ऑल्सो हमारी प्राइमरी की, इसको प्राइमरी की बना दूं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको प्राइमरी की तो बना नहीं सकता, मेरे को इसको अलग से यूटिलाइजेशन करना है, तो मैंने इसको क्या दे दिया, यूनिक दे दिया। तो हो सकता है किसी का पैन कार्ड ना भी हो तो चलेगा, बट मैंने उसको क्या दे दिया, यूनिक दे दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसमें कैंडिडेट की कौन होगी, ये आपकी कैंडिडेट की होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसके आगे वो लगा रहा हूँ, तो ये दोनों, ये क्या होगी, ये आपकी कैंडिडेट की होगी। और कौन सी कैंडिडेट की होगी, ये भी आपकी कैंडिडेट की होगी। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो ये यूनिक सिर्फ इसलिए कि रिपीट नहीं हो सकता। हाँ, रिपीट नहीं हो सकता। कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई आपके पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इतने होने चाहिए, एक से ज्यादा अगर आपके पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है किसी टेबल में, उस टेबल को यूनिकनेस देने के लिए, तो जो भी एट्रीब्यूट्स आपके पास अवेलेबल होंगे वो सारे एट्रीब्यूट्स आपके क्या कंसिडर किए जाएंगे, कैंडिडेट की कंसिडर कर लिए जाएंगे। थोड़ा सा ये ना समझ में नहीं आया मेरे को। तो इसमें सर ये देखो यूनिक कितने, हम मान लो अब नीचे किसी का आ, कुछ और भी होता, मान लो एप्लीकेशन नंबर होता, किसी ने फॉर्म फिल किया है, तो उसके आगे यूनिक लिख सकते थे हम, वो भी फिर वही हो जाता कैंडिडेट। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये मतलब कितने में भी लिख सकते हैं हम एक टेबल में। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, सर एक बार मुझे ना, फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया थोड़ा सा। देखो
सी हमारे पास यहाँ पे डेटा है। डेटा कौन सा है? लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रोल नंबर है, मेरे पास स्टूडेंट का नेम है, मेरे पास उसका पैन कार्ड है, एंड मेरे पास और क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल एड्रेस है। ठीक है, ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नहीं। इतना बात क्लियर है? अब क्या क्या आपका यूनिक हो सकता है? ये रोल यूनिक हो नंबर। सकता है हम्म, है ना? और क्या बिल्कुल क्या सही। यूनिक हो सकता है आपका? पैन कार्ड पैन यूनिक हो नंबर। सकता है। यस। तो ये पैन कार्ड आपका यूनिक हो सकता है। अब नाउ द सिचुएशन इज व्हाट, अब मेरी कैंडिडेट की क्या है? तो कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई आपका ये जो दोनों पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की। अभी समझ में आया? मिनिमल हम्म, सेट ऑफ यूनिकनेस। हाँ जी, तो बताओ मतलब कोई सर डाउट? इसमें, मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि रोल नंबर भी हमारा यूनिक है, पैन कार्ड भी यूनिक है, तो दोनों हाँ हमारे यूनिक हैं, तो ये दोनों यूनिक मिलके कैंडिडेट की बना रहा है। हाँ, मतलब कैंडिडेट की इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। वो आपको सिर्फ इतना बताता है कि भाई आपका क्या होना चाहिए? मिनिमल, क्या होना चाहिए? मिनिमल यूनिकनेस होनी चाहिए। मतलब मेरे पास एक से ज्यादा अगर डेटा अवेलेबल है तो मिनिमल यूनिकनेस आपको उसके अंदर बहुत आसानी से मिल जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक है, वैसे ठीक है। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में बहुत रेयर केस में कभी कभार पूछे जाते हैं। नहीं सर, मैं क्योंकि ये नहीं अगर समझा। डेटा, मेरे मन में डाउट ये है ना, जैसे कि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले पढ़े, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मतलब कुछ और कह रहा था, इस कॉन्सेप्ट में कुछ और, थोड़ा तो डाउट हो कौन गया। सा कॉन्सेप्ट? जैसे कौन कि सा? हमने हमने अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारे टेबल के अंदर जो कोई भी टेबल है, उसमें जो डेटा हमारा यूनिक होगा, वो हमारा वन टाइम, मतलब कि एक ही चीज यूनिक हो सकती है। नहीं, वो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझा रहा था। वही मैं कह रहा था। यूनिक तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। यूनिक अब तो इसमें, आप पूरी टेबल भी यूनिक कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ उस पे लगानी चाहिए जो आपके लिए पूरी टेबल को यूनिकनेस दे रहा हो। इसमें भी देख रहे हो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है, बट पैन कार्ड तो सिमिलर हो नहीं सकता ना कभी भी किसी बंदे का, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। है ना? तो उसको भी हम्म हमें यूनिक रखना पड़ेगा। तो ठीक हम है। दो प्राइमरी की तो रख नहीं रहे ना उसके अंदर, हम एक को प्राइमरी की रख रहे हैं और पैन कार्ड को हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया। ये जो यूनिक लगाया ना मैंने, ये यूनिक एक कंस्ट्रेंट होता है ये भी। और इसका काम क्या होता है कि अगर आपकी प्राइमरी की नहीं लग रही और आपको किसी और एट्रीब्यूट यानी कि किसी भी कॉलम को आपको प्राइमरी में कन्वर्ट करना है, मतलब यूनिकनेस चाहिए आपको उसमें भी, तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे? यूनिक लगा दोगे। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो व्हाट ठीक। अबाउट द ऑल्टरनेट की? ऑल्टरनेट की क्या होती है? अब प्राइमरी की को छोड़ के, प्राइमरी की को छोड़ के अगर आप किसी को भी क्या बनाओगे? की बनाओगे। ठीक है, इसी को हम एक और चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑल्टरनेट की की। भी आप कंसिडर कर सकते हो। किसको? इस वाले को। प्राइमरी की को नहीं करेंगे हम। प्राइमरी की के अलावा कोई भी की का कॉन्सेप्ट इसके अंदर बन रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट की। की। क्लियर हुआ? हम्म कोई डाउट? नहीं सर, तो फिर इसके ऊपर वाला, जैसे कि सर थोड़ा थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। अब यहाँ पे जैसे कि है कि प्राइमरी की नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी की, ठीक है।
ठीक है सर, प्राइमरी की भाई, ये रहा, ठीक है, समझ गया, समझ गए। सर ये भेज देना एक बार। ये तो मैं भेजूंगा। ओए, क्या हुआ सर? गड़बड़ हो जाती है, फाइल बंद हो जाती है वाली। भेज देना सर इसको, और पिछली बार की फाइल भी नहीं आई थी, ये वाली। पिछले क्लास वाली, और एक पीडीएफ भी रह रहा है अभी हमारा। चैट में आपको सेंड तो की थी फ्रेंड ने। वो तो ईआर चैट में डायग्राम send था, किया? वो तो नहीं, डाउनलोड कर लिया था मैंने। अभी आजकल डिस्कस नेट करते हैं। तो ये क्लियर आज हुआ? हाँ सर, सर ये की ठीक है। प्राइमरी की के सारे पार्ट हैं जो भी आपने नीचे बताया अभी। कौन से? ये प्राइमरी की के नहीं, की के कॉन्सेप्ट है ये। हाँ ये सर प्राइमरी की के अल्टरनेट पार्ट की नहीं होते। होता। एक मिनट रुकना। समझ में आया इतना पार्ट? सर समझ गया।